नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा दर्शकों हाजिर हैं इस समय कोविड अपडेट लेकर और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर अपनी जनता के समक्ष हम हाजिर हुए हैं। तो जल्द से जल्द जितने भी हमारे दैनिक शिफ्ट टाइम के व्यूवर्स हैं जल्द से जल्द जुड़िए, ताकि कोरोना अपडेट की जो अपडेट है वो तो देंगे, साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी अपनी जनता के समक्ष लाएंगे ताकि वो जानकारियाँ हमारी जनता तक भी पहुँचे। तो आज से बताना चाहेंगे, आज जो कि फिर से कहेंगे मृत्यु का आंकड़ा सबसे पहले कि फिर से 46 का यानी 46 का 30 मृत्यु जम्मू से और 16 कश्मीर डिवीजन से रिपोर्ट हुई है। एक बहुत बड़ा आंकड़ा 334 केसेस जो कि रिकवर होकर भी अपने घरों को जा चुके हैं। और साथ ही साथ कहेंगे जो आंकड़ा है जम्मू कश्मीर डिवीजन का वो है 2253 यानी 2253 का आंकड़ा जम्मू कश्मीर डिवीजन से है। और डिवीजन से अब डिस्ट्रिक्ट वाइज बताते हैं, उसके बाद जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं हमारे साथ जुड़ी रही ताकि महत्वपूर्ण जानकारियां जो है आप तक ला सके। जम्मू डिवीजन की बात करें, जम्मू से 343 केसेस आ जाएं, उधमपुर से 60 केसेस, राजौरी से 60 केसेस, डोडा से 54 केसेस और कठुआ से 47 केसेस, सांबा से 23 केसेस, किश्तवाड़ से 32 केसेस, पुंछ से 70 केसेस, रामबन से 66 केसेस, रियासी से 39, यानी कुल मिलाकर जम्मू की बात करें 794 केसेस आज आए हैं। यानी कहीं ना कहीं आंकड़ा कम है, कहेंगे इससे भी कम हो, बिल्कुल ही छूने पर आ जाए। 794 केसेस जम्मू डिवीजन से आए हैं। और वहीं कश्मीर डिवीजन की बात करें, श्रीनगर से 353 केसेस, बारामूला से 162 केसेस, बडगाम से 169 केसेस, पुलवामा से 142 केसेस, कुपवाड़ा से 203, अनंतनाग से 184 केसेस, बांडीपुरा से 69 केसेस, गांधरबल से 52 केसेस, कुलगाम से 91 और शोपियां से 34 केसेस। 1459 केसेस जम्मू कश्मीर यानी कि सिर्फ कश्मीर डिवीजन से। और कुल मिलाकर बात करें 2253 केसेस जम्मू कश्मीर डिवीजन से। और अब आते हैं अपनी जनता के जो कि महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। काफ़ी हमें फ़ोन भी आ रहे, फ़ोन कॉल भी आ रहे थे। अगर जो कुछ दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से राहत अनाउंसमेंट की गई थी कि जिन बच्चों के माता पिता इस दुनिया से कोविड के चलते जा चुके हैं उनके लिए किस तरह से अप्लाई करें अगर रिलीफ लेना भी है। ये कहेंगे कि भगवान ना करे इस तरह का रिलीफ किसी को भी मिले, पर जो लोग कोविड के चलते दुनिया से जा चुके हैं कहीं ना कहीं उन परिवारों के लिए ये रिलीफ भी ज़रूरी था। वो उनके परिवार परिजन तो चले गए, पर कहीं ना कहीं ज़रूरत है आज के दौर की, वो भी ज़रूरी था। चलिए आपको बताते हैं हम क्या एक बड़ी अनाउंसमेंट आज की गई है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। और ये घोषणा जो की गई है कहीं ना कहीं उन परिवारों के लिए एक राहत का कार्य करेगी जिन बच्चों ने अपने माता पिता को माजरे चाहते हैं जिन बच्चों ने अपने माता पिता को इस कोविड के चलते खोया है। तो वो क्या क्या हम अभी बताते हैं अपनी जनता को कि एक रिलीफ पैकेज यानी कि एक राहत पैकेज जो कि अनाउंस किया गया है प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के नाते जो बताना चाहेंगे, एक बड़ा जो कि बताएंगे रिलीफ मिला है उन परिवारों को जिन्होंने अपने परिजन यानी खास करके उन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है। और इसमें साफ तौर पर कहा गया, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के शुक्रिया भी करते हैं कि ये घोषणा की है कि जो बच्चे 18 साल तक उनको एक स्पेशल स्टेफन दिया जाएगा कि जो बच्चे अगर छोटे हैं उनके माता पिता इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनको एक स्पेशल स्टेफन दिया जाएगा 18 साल तक। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे जब उनकी उम्र 23 की होगी तो 23 साल में 10 लाख रुपया उनको मिलेगा जो कि प्राइम मिनिस्टर केयर फंड की सहायता राशि के मदद से यानी सहायता राशि के तौर पर उन बच्चों को मिलेगा। साथ ही साथ फ्री हेल्थ इंश्योरेंस की घोषणा भी की है 5 लाख तक की अंडर जो कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत। और ये साल तक 18 साल तक चलेगी, उसके बाद ये प्रीमियम में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब कन्वर्ट होगी तो ये प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से दिए जाएगा। फ्री एजुकेशन की भी घोषणा की है। और बड़ा ही कहेंगे कि दुखद खबर है कि जब अपने परिजन कोई इस दुनिया से जाता जो लोग होते हैं, पर कहीं ना कहीं जो पीछे बच्चे हैं उनका क्या यानी उनका परिवार का क्या। तो कहीं ना कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से जब भी सरकार की जहाँ कमियां हो वो भी गिनाते, पर जहाँ सरकार की तरफ से जनता के लिए कुछ राहत आती, जनता को कुछ अच्छा किया होता तो वो भी हमारा लाना कर्तव्य है। तो बार बार हम कहेंगे कि
कहीं ना कहीं अगर हम गलतियां भी दिखाते हैं, अगर कहीं कमियां भी दिखाते हैं, तो हमारा कर्तव्य बन जाता है अच्छी बातों को भी उनकी सराहिए और सराहना के कारण अपने जनता तक भी बातें लाएं। और बताना चाहिए कि फिर से एक बार ध्यान से चुनिए, जो लोग जिन बच्चों के माता पिता इस दुनिया में नहीं है, उनके परिजन सुन लें। उनके लिए प्राइम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक राहत पैकेज की घोषणा की गई है। और उस घोषणा में बताना चाहेंगे जो बच्चे 18 साल यानी 18 साल तक उन बच्चों को फ्री यानी कि स्पेशल स्टेफन मिलेगा, स्पेशल स्टेफन के तौर पर एक राहत राशि मिलेगी। और साथ ही साथ बच्चे जब 23 साल के हो जाएंगे तो उनको 10 लाख की राशि मिलेगी, 10 लाख का जो कि सहायता मिलेगी, वो भी प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से। और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए यानी कि लाइफ इंश्योरेंस, फ्री लाइफ इंश्योरेंस अंडर कहेंगे आयुष्मान भारत स्कीम के तहत उनकी होगी। और जिसका जो कि बाद में 18 साल तक वो चलेगी, उसके बाद वो प्रीमियम में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये प्रीमियम जो है प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से दिया जाएगा। और साथ ही साथ फ्री एजुकेशन का भी ऐलान किया गया है। बड़ी अच्छी खबर देखा जाए, बार फिर से कहेंगे कि खबर अच्छी है, पर हम ये भी कहेंगे बुरा तो हुआ उन परिवारों के साथ, उन बच्चों के साथ जिन्होंने इस कोविड के चलते अपने माता पिता को खोया, पर कहीं ना कहीं जिंदगी तो उन्होंने भी गुजारनी है। उसके लिए इस तरह की राशि, इस तरह की राहत राशि होना बहुत ही अनिवार्य है। कहीं ना कहीं कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार ने इसका संज्ञान लिया और ये राहत राशि का पैकेज की जो घोषणा की है। और साथ ही साथ इसके लिए जो फॉर्म भी हैं वो भी दिए गए हैं, वो भी हम अपलोड कर देंगे कि किस तरह से आप उसका अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से उसका राशि का आप योगदान ले सकते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से घोषणा की गई है। और साथ ही साथ कहेंगे कि जिस तरह से लगातार आप जानते हैं लॉकडाउन बढ़ता जा रहा था, और अब यानी कि 1 जून से सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। पर काफ़ी लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन के माध्यम से पूछ रहे हैं कि क्या लॉकडाउन एक्सटेंड होगा। और लोगों में ये भी खबरें हैं कि 1 जून को लॉकडाउन खुल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल जो लॉकडाउन है सोमवार सुबह 7 बजे तक जैसी रिस्ट्रिक्शंस है, जैसी गाइडलाइंस है, उसी के चलते वैसे ही रहेगा। पर एक चीज़ ज़रूर है कि कोई बड़े फैसले एडमिनिस्ट्रेशन ले सकती है, ऐसे फैसले ले सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि लेंगे, पर ले सकते हैं कि मे बी 7 जून तक दुकानों को फेज मैनर में खोला भी जा सकता है, क्योंकि लगातार मैसेज आ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही कि आम जनता, जो लोग छोटी छोटी दुकानदार हैं, चाहे वो कपड़ा गारमेंट की शॉप हो, चाहे वो मनियारी की शॉप हो यानी कि कॉस्मेटिक की शॉप हो, चाहे कोई और दुकानें हो, वो लोग काफ़ी, या शू की फुटवेयर की शॉप हो, वो लोग काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो उनका बिजनेस भी बिल्कुल चौपट हो चुका है। तो किस तरह से वो, कईयों ने अगर दुकानें रेंट पे ली हैं तो किस तरह से वो दुकानों का किराया देंगे, किस तरह से घर चलाते होंगे। किसी ने अगर सामान भी लिया है तो कईयों ने फाइनेंस लिया है और फाइनेंस की इंस्टॉलमेंट भी देनी है, तो किस तरह से देंगे। ये तो आप भी जानते हैं कि बैंक माफ़ नहीं करता। बैंक इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगाता है जब आप समय पे किस्त ना दे। तो जनता के सामने बड़ी चुनौतियां आ सकती है। फिर से कहेंगे फिलहाल ऐसी कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई कि लॉकडाउन बढ़ेगा, एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। ये जब भी कोई ऑफिशियल मैसेज आएगा या कोई ऐसा ऑर्डर निकलेगा तो ज़रूर हम अपनी जनता के समक्ष वो ऑर्डर तुरंत लाएंगे ताकि जनता अवगत हो। और सबसे बड़ी बात कि जो लॉकडाउन, कोरोना लॉकडाउन जो 7 यानी कि 1 जून तक सुबह 7 बजे तक था, वो फिलहाल वैसे ही है, जैसी गाइडलाइंस और SOPs हैं वैसे ही हैं। और साथ ही साथ कि उसके बाद कहेंगे कि मे बी जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन कोई फैसले ले सकती हैं कि जिस तरह से लोग अपनी दुविधा बता रहे हैं, यानी फैसले ये ले सकते हैं कि मे बी दुकानों को फेज मैनर में खोला जाए, यानी कि हर कैटेगरी को अलग अलग उसमें डाइवर्ट किया, यानी कि अलग अलग उसमें हिस्सों में किया जाए और उसके माध्यम से दुकानों को फेस मैनर में खोलने की अनुमति दी जाए। हो सकते हैं ये फैसले, हम ये नहीं कहेंगे हुआ है, हो सकते में भी 7 यानी कि जून तक। फिलहाल जो लॉकडाउन है मंडे यानी कि परसों सुबह 1 जून तक सुबह 7 बजे तक वैसे का वैसा ही रहेगा। अभी तक कोई भी ऐसी जानकारी नहीं आई जिसके चलते जनता में ये हो कि दुकानें खुलने लगी हैं। तो प्लीज़ र्यूमर पर डोंट पे हीड्स टू द र्यूमर्स पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अच्छी बातें
भी होती हैं और गलत बातें भी होती हैं। कहीं ना कहीं गलत बातों का आम इंसान पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और गलती से भी इस तरह मत सोचिए कि लोग जिस तरह से सोशल मीडिया पर भी कई बार गलत खबरें, फेक न्यूज़ आ जाती हैं, तो जब तक न्यूज़ की ऑथेंटिकेशन ना हो, कुछ भी ऐसा ना करिए कि जिसके चलते आपको कहीं भारी भरकम जुर्माना या खमियाजा ना भुगतना पड़े। और जब तक कोई ऑफिशियल आर्डर नहीं आता चैनल्स के माध्यम से, और तब तक आप लोग बिल्कुल भी ये ना सोचिए कि कोई आर्डर, यानी कि जब मीडिया में कोई न्यूज़ आ जाती है तो वो इसके लिहाज से ऑथेंटिकेट न्यूज़ ही हम लेकर आते हैं अपनी जनता के माध्यम से। और जनता दैनिक शिफ्ट टाइम के पास जब भी इस तरह का ऑफिशियल कोई भी मैटर आएगा या ऑर्डर निकलेगा तो हम अपनी जनता तक ज़रूर लाएंगे। फिलहाल एक बड़ी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ से कि घोषणा ये है कि राहत पैकेज उन्होंने अनाउंस किया है, जो जिन बच्चों ने अपने माता पिता को इस कोविड के चलते खोया है। दुखद खबर है, भगवान ना करे ऐसा पैकेज किसी को भी मिले, यानी कि किसी की माता पिता के जाने पर मिले, पर कहीं ना कहीं ज़रूरत है इस पैकेज की। माता पिता तो उनके वापस नहीं आएंगे, पर इस मुश्किल घड़ी में कहीं ना कहीं राहत पैकेज का होना, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बच्चों की पढ़ाई का, उनका डेली खान पान का, उनके आगे की फ्यूचर का बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती। माता पिता होते हैं तो वो जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं, पर कहीं ना कहीं जब माता पिता ना हो तो क्या हाल होता है वो हमारी जनता भी भला भांति जानती है और हम भी जानते हैं कि माता पिता के बिना जिंदगी एक बच्चे की बिल्कुल अधूरी है, नाकाम जिंदगी है। माता पिता के आशीर्वाद से, माता पिता के साथ से बच्चे जो हैं फलते फूलते हैं और आगे ज़िंदगी में कामयाबी की सीढ़ियाँ भी चढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये राहत राशि उनके इसी काम आएगी कि फिर से कहना चाहेंगे 18 साल तक उन बच्चों को एक स्पेशल स्टिफन मिलेगा जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया। और जब वो बच्चे 23 साल की उम्र में उनको 10 लाख का पैकेज दिया जाएगा, यानी कि राहत राशि दी जाएगी, वो भी प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से। और साथ ही साथ फ्री उनकी 5 लाख की आयुष्मान भारत के अंतर्गत उनकी इंश्योरेंस होगी, लाइफ इंश्योरेंस, और जिसका जो कि बाद में 18 साल तक वो चलेगी। उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाएगा प्रीमियम और प्रीमियम, जो कि प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से अता होगा। और साथ ही साथ फ्री एजुकेशन का भी ऐलान किया है। और सही भी ऐसी चीज़ें होनी भी चाहिए, क्योंकि इस महामारी ने काफ़ी घरों के चिरागों को बुझाया, काफ़ी घरों के जो बड़े बुजुर्ग हैं जो कि घर ही सारा पूरा चलाते थे, कहीं ना उसकी नींव को हिला दिया है। तो ये अभी तक अपडेट था। और साथ ही साथ कहना चाहेंगे कि लॉकडाउन के चलते लोगों में जो खबरें हैं वो ऐसी किसी भी खबर पर ना जोर दीजिए, ना ही ध्यान दीजिए। अभी फिलहाल लॉकडाउन के चलते कोई भी ऐसी नई गाइडलाइंस, नई जो इन्फॉर्मेशन या नया कोई आदेश नहीं आए। फिलहाल ये लॉकडाउन सोमवार सुबह 7 बजे तक जैसे था वैसे ही रहेगा। और जो ही कल तक अगर शाम तक कोई हमारे पास जानकारियां आती है तो समक्ष अपनी जनता के लाना हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य भी है। और जितने भी समय जनता हमें देख रही है, क्योंकि इस समय जब आते हैं तो कहीं ना कहीं लोग अपने काम काजों से, अपने घर के कामों से फ्री होकर ज़रूर हमें वॉच करते हैं। और आज दिन की जो दिनचर्या की बताएगी क्या क्या हालत हुई कि हर तरफ से सिविल सोसाइटी के लोग जो है आज वाइन शॉप्स को लेकर काफ़ी परेशान है। यानी हर गली मोहल्ले नुक्कड़ में वाइन शॉप होना क्या ज़रूरी है। माना कि आप लोगों ने, सरकार ने इनकम जनरेट करनी है, पर जनता को परेशान करके मत इनकम जनरेट करिए, हमारे युवाओं की जिंदगियों को खिलवाड़ करके मत इनकम जनरेट करिए, क्योंकि आम जनता परेशान है, आम जनता दुखी है इस समय। एक तो कोरोना महामारी की मार, दूसरी तरफ से इस तरह से, क्योंकि जिनके घर बिल्कुल पास है वहां पे अगर दुकानें खुल जाए, आप खुद सोचिए, अपने आप को हमें उस जगह रख के देखिए, उस घर की महिलाएं, बेटी बहनें अगर बात निकलेंगी तो खुद सोचिए किस तरह से वो लोग बाहर निकल पाएंगे। एक परेशानी की स्थिति होती है। तो इन चीज़ों पर सरकार और प्रशासन को, एक्साइज डिपार्टमेंट को जरूर, हम ये नहीं खोलने देंगे। फिलहाल महामारी के चलते लोग अपने घरों में हैं, SOPs का, गाइडलाइंस का पालन करें, तभी लोग नहीं दिख रहे, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन बनकर ये समस्या बाहर आएगी। और साथ ही साथ एक परिवार की हमने दिन को एक वीडियो अपलोड की थी जो जहानीपुर के रहने वाले थे, जिनके छोटे छोटे 3 बच्चे थे। उस बच्चे की आंखों से आंसू निकले, कहीं ना कहीं हमारे दिल को बहुत चोट पहुंची कि लोग आज भी, यानी 21वीं सदी जा रही है, बड़े बड़े सरकारें आती हैं जाती हैं, पर कहीं ना कहीं ऐसा आम जनता जो गरीबी की रेखा के नीचे, वो ज्यों के त्यों है। यानी कि उनकी 40 साल हो गए लोगों को, 30 साल उनकी ज़िंदगी में, उनके रहन सहन में, उनकी यानी कि आगे लाइफ स्टाइल में कोई भी आगे के सुधार नहीं आया। ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर जो लोग हमने वहाँ की जो कॉरपोरेटर से बात की, उन्होंने कहा इनके पास ज़मीन के कागज़ नहीं है। अरे 40 साल से जो इंसान रह रहा है वहाँ पर,
आप कागज को तो छोड़िए, वो कौन सा साथ लेकर किसी ने जाना, पर कम से कम उसके 3 मासूम बच्चों का तो ध्यान कीजिए। उसको कम से कम इतना तो दीजिए, जो ईंटों की दीवारें तो हैं पर छत नहीं है। अभी जिस तरह से आपने देखा आंधी आई, वो किस तरह से पिता बैठा होगा, ये माँ बैठी होगी कि बच्चों को कब पत्थर ऊपर से गिरे, कब टीने उड़ जाए, और क्या बड़ा तूफान कितनी बड़ी उनके लिए मुश्किल खड़ी कर दे। ये कोई आपने बाथरूम देखा, बाथरूम नहीं है, घर घर गली गली बाथरूम बनेंगे, आह्वान हुआ, पर बनाएगा कौन, बनेंगे कैसे? एक गरीब इंसान जिसके पास खाना खाने को भी नहीं है, 2 वक्त वो कहाँ, किस ऑफिस, किन कोर्ट कचहरियों, किन ऑफिस के चक्कर काटेगा? वो अपने बच्चों को, खुद को खाना लेकर गुजारा करेगा, खाना का जुगाड़ करेगा, या दौड़ता रहेगा? और ऐसी चीज़ों के, यानी जो कारपोरेटर वहाँ के काउंसलर हैं, उनको चाहिए कि थोड़ी थोड़ी आप राहत राशि किसी तरह से भी कार का, उनका जो छत है उनको बनवाइए। पर कहीं ना कहीं हमारे एक जो कि परमवीर सर है, जो कि वॉलेंटियर आम आदमी पार्टी के, हम दिल से सैल्यूट करते हैं। जब हमने ये रिपोर्ट की, उनसे बात की, उन्होंने ये बेड़ा उठाया कि मैडम 100 मीटर का जो दायरा है उनका छत का, वो छत वो करवा कर देंगे। और वाकई सैल्यूट करते हैं परमवीर सर को। इस समय शायद वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, कि ऐसे लोग भी समाज में हैं। जो ही हम स्टोरी करके साइड पे आते हैं, परमवीर सर का फ़ोन आता, हम बताते हैं ये परेशानी है, ये आपदा है। क्योंकि ये बात हमने रविंद्र रैना जी तक भी कही थी। उन्होंने कहा कि राशन कितना चाहिए। अरे राशन तो और भी लोग दे देंगे, पर सबसे ज़रूरी है छत। अगर छत उड़ गई तो किस तरह से रातों को रहेंगे? बच्ची है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, महिला है, ना बाथरूम ना कुछ है। तो ये चीज़ें भी सोचने की ज़रूरत होती है। कि जिस रविंद्र रैना जी को कहा, रविंद्र रैना जी का आगे से जवाब था कि आप राशन भिजवा दें। और जबकि सर को हमने बोला सर कि उनको छत चाहिए, तो टोटली फटाफट फ़ोन काट दिया। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिन लोगों ने वोट दिए, जिनको जनता ने जताकर बैठाया कुर्सियों पर, और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, जनता के टैक्सेस के बल पर उनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें हासिल होती हैं, तो आम जनता की सुनवाई क्यों नहीं होती जनाब? और सबसे बड़ी बात, हम परमवीर सर का एक बार फिर से शुक्रिया करेंगे। उन्होंने हमसे वायदा किया और बीड़ा उठाया कि जो 100 फुट यानी 100 मीटर का जो उनका दायरा छत है, वो उस छत की जिम्मेदारी लेते, वो छत उनको लेंटर डलवा कर देंगे, ताकि वो बच्चे रात को जब सोएं, माता पिता सोएं, तो उनको ये डर ना हो कि क्या हादसा होगा, क्या बच्चे खतरे में तो नहीं है। जिस तरह से उनके माता पिता रो रहे थे और छोटी सी मासूम बच्ची रो रही थी। हमने उनका अकाउंट नंबर भी डाला, उनका फ़ोन नंबर भी डाला। किसी भी तरह की जानकारी आप लोग मदद करना चाहते हैं, हम अपनी जनता से उम्मीद करते हैं। कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, और सही भी बात है। एक एक कहते हैं ना, बूंद बूंद से, छोटी छोटी अगर बूंद हम एक पानी की बकेट में अगर बूंद बूंद भी डालेंगे ना, तो वो बकेट ज़रूर एक दिन भर जाती है। इसी तरह अपनी जनता से निवेदन करते, उस परिवार की ज़रूर मदद करिए। उनके लिए ना सही, पर उन छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए। क्योंकि जब वो बच्ची अपने माता पिता को देख रही थी, उस बच्ची की आंखों से आंसू कैसे छलके हम बता भी नहीं सकते। उस समय हम पर क्या बीती, हम ये भी नहीं बता सकते। पर जनता की हमारे से जो हो पड़ेगा हम वो भी करेंगे। और केयर क्लब जम्मू ने भी ये बेड़ा उठाया कि उन्होंने कहा कि जो हमसे हो सकेगा वो भी मदद करेंगे। हमारा कर्तव्य, हमारी जो ड्यूटी है यही है, और सामने लाने का, स्टोरी लाने का भी यही होता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों की मदद हो जाए। जहूर अहमद जी, लार्ड्स ऑफ लव फ्रॉम कश्मीर, थैंक यू वेरी मच जहूर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके प्यार के लिए। आप लोगों के हमारे अप्रिसिएशन हमें करते, हमारा मनोबल बढ़ाते, और हमारी सारी कश्मीर की जनता को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो लोग भी सुरक्षित रहें, अपने घरों के अंदर रहें। कोशिश कीजिए अननेसेसरी घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि जान है तो जहान है। और कश्मीर से भी अभी किसी भी व्यक्ति को कोई भी किसी तरह की भी अगर ज़रूरत होती है, हम लोगों की मदद चाहिए, तो हम हमेशा अपनी कश्मीर की जनता के भी साथ हैं। ये मत सोचिए कि हमारे लिए जम्मू कश्मीर की जनता एक समान है, क्योंकि वो भी हमारे जम्मू कश्मीर यानी कि हमारे देश का हिस्सा है, और ये भी हमारे देश का हिस्सा है। तो इसलिए हमारे जम्मू कश्मीर की जनता हमारे लिए बराबर है, हमारे लिए सर्वप्रिय है। जो कश्मीर की जनता से भी ये निवेदन करते हैं, कहीं अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है, तो आप ज़रूर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमसे जो बन पड़ेगा हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने के लिए। और दैनिक शिव टाइम की पूरी टीम अपनी जनता के साथ हमेशा खड़ी, और कोशिश करेंगे अपनी जनता ने जो हम पर विश्वास और प्यार जताया, उस विश्वास पर हमेशा हम खरा उतरे, और सत्य के आधार पर खबरें जो लेकर आए, और जनता जो हमारा मनोबल भी बढ़ाए। फिर से कहेंगे, जो लोग इस समय जितने भी हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, उनको हम सैल्यूट करते हैं, चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे हमें डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो हमारे एनजीओज वाले, हम ये भी कहें जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हमारी फोर्सेस हो, हम दिल से उनको
सैल्यूट करते हैं, इस समय अपनी जानों को जोखिम में डालकर आम जनता की मदद कर रहे हैं। और जब भी हम इस तरह की कोई वीडियो अपलोड करते हैं, हम जनता से निवेदन करते हैं, ज़हूर सर हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीर में शेयर कीजिए, ताकि अगर कश्मीर की जनता को भी कोई परेशानी होती है, हम उनके लिए भी हमेशा उनके समक्ष है, उनके साथ शाना बशाना खड़े, उनकी मदद के लिए भी हमेशा तत्पर है। तो अपनी जम्मू की जनता तो हमेशा ही उन्होंने अपनी जनता का, अपने लोगों का साथ दिया और देते आए हैं। हम अपनी जनता, जम्मू की जनता पर भी गर्व करते हैं। काफ़ी सिविल सोसाइटी के लोग, काफ़ी हमारे युवा इस समय पीढ़ी जो आगे आई है, जिसमें एडवोकेट विशाल खजूरिया जी, हमारे ऋतिक भगत हैं, अशोक जलोत्रा जिन्होंने एक बच्चे का संस्कार किया था 2 महीने का, अशोक वो बच्चा, वो भाई हमारा बड़ा ही अच्छे कार्य कर रहा है और बिना निस्वार्थ वो कर रहा है। और काफ़ी सारे लोग जिसमें हम कहेंगे मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट के भी लोग हैं, अमित कपूर जी भी अपने तौर पर जो हेल्प हो रही है। और अमित कपूर जो, जिनसे हमने जब भी कभी किसी के लिए मदद मांगी, उन्होंने चोरी से मदद की है। आज भी जब हम उस समय स्टोरी करने गए थे वहाँ पर, अमित कपूर जी ने जब हमारी स्टोरी देखी तो तुरंत वहाँ पहुँचे और उनको रात, यानी उनको फाइनेंशियल हेल्प की है, पर उन्होंने साफ कहा कि मैं सामने नहीं आऊँगा। और वैसे ही ऐसे लोगों को हम दिल से सैल्यूट करते हैं, जो मदद को तो करते हैं पर एक हाथ से करते हैं, दूसरे हाथ को खबर भी नहीं होती। पर कई बार ये खबर करना भी ज़रूरी होता है, ताकि देखा देखी दूसरे लोग भी मदद करें और उनकी छोटी छोटी अमदाद से कहीं ना कहीं किसी के घर की खुशियाँ वापस आए या किसी के चेहरे की मुस्कान वापस आए। और दर्शकों, ये था अभी तक का अपडेट। अगर आप लोगों को भी किसी तरह की मदद चाहिए, कोई भी क्वेरी हो, आप हमें इनबॉक्स में मैसेज ज़रूर कर सकते हैं और आप लोगों की जिस तरह की मदद हमसे हो सकेगी हम ज़रूर करेंगे। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मीडिया को जाना बिल्कुल वर्जित है, और जिसके चलते सिविल सोसाइटी के लोग, एडवोकेट नितिन बख्शी जी ने भी ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था कि कंडेम करते हैं। और भी काफ़ी एडवोकेट्स जो यंग लायर एसोसिएशन का, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमेशा साथ दिया। और आज भी वो कहते हैं कि हम अपनी मीडिया कर्मियों के साथ हैं और उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। जब भी किसी मीडिया कर्मी को जरूरत पड़ेगी, यंग लायर एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट नितिन बख्शी जो हैं, वो हमेशा मीडिया का फटरनिटी के साथ खड़े हैं। और धन्यवाद करते हैं हम एडवोकेट नितिन बख्शी और उनकी पूरी टीम का, यानी कि यंग लायर एसोसिएशन का, जिन्होंने इतना कंसर्न दिखाया मीडिया फटरनिटी के लिए। और दर्शकों, जो भी हमारी जनता इस समय देख रही है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी हम वीडियो, जो स्टोरीज डालते हैं किसी की परेशानी की, तो आप उनको ज़रूर अपना प्यार यही दिखा सकते हैं। ये आपका कंट्रीब्यूशन होगा, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो वीडियो हर एक तक पहुँचे, हर एक की छोटी छोटी सी मदद के लिए। फिर से कहेंगे, बूंद बूंद से सागर बनता है, तो किसी के, यानी कि किसी के घर का सागर चूल्हा जल जाए। और सबसे बड़ी बात कहेंगे, अपनी जनता का प्यार इसी तरह से बरसाते रहिए। और हमारा यूट्यूब चैनल जो कि दैनिक शिफ्ट टाइम है, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि घर बैठे आप तक पल पल की खबरें पहुंचे। तो ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहिए, खुद भी अपने परिवार को भी। घरों से अननेसेसरी ना निकलें, और अगर निकलते भी हैं तो 2 गज की दूरी ज़रूर रखिए, यानी दूर, सोशल डिस्टेंसिंग को ज़रूर ध्यान में रखिए। मास्क के बिना घर से बाहर ना निकलिए। सैनिटाइज़र, हाथों को बार बार निरंतर हाथों को धोते रहिए या सैनिटाइज़र करते रहिए। फिर से कहेंगे, आप मानेंगे बात तभी तो बदलेंगे हालात। तो ये था अभी तक का अपडेट। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शब्बा खैर।